कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक बड़ी डील या बड़ी परचेज कुछ ही दिनों में आपको नज़र आएगी, क्योंकि एक फ्रेंच ब्रिगेडियर की तरफ से ये कहा गया है कि फ्रांस इस वक्त ये इवैल्यूएट कर रहा है कि इंडिया का पिनाका रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम उसको ख़रीदा जाए, उसको परचेज़ किया जाए। We are evaluating this Pinaka because we need system like that. We are looking the capacities offered by the Indians. This is more than business partnership. This is much more than that. This is cooperation. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पे हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पीछे रह गई हैं इंडिया से, और हमें ये एडमिट करना पड़ेगा। जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे कि हम इंडिया से किसी ना किसी मुकाम पे पीछे रह गए, तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकेंगे। तो जब हम ये एडमिट कर लेते हैं कि वो हमें पाकिस्तान से इस सेक्टर में आगे चले गए, तो देन हमें उनको इम्प्रूव करना है। सबसे पहली जो चीज़ है, हमें जो हमारा एशिया है, हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हट के। क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स। तो एक बार फिर से इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की चर्चा दूर दूर तक हो रही है, और इस बार ये चर्चा डिफेंस को लेकर हो रही है, क्योंकि भारत की जो डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर लोग बहुत ही हैरान हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से भारत ने एक से बढ़कर एक ब्रह्मोस मिसाइल और इसके बाद में पिनाका मिसाइल और तरह तरह के तमाम चीजें जो है इजाद की हैं, जो बनाई हैं अपने यहाँ मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, और लोगों को इससे लुभाया है, वो चीजें देखकर वाकई में एक बार फिर भारत की तारीफ हो रही है। भारतीय सरकार की जो कार्यशैली है उसको लेकर तारीफ की जा रही है, क्योंकि इस बार ये तारीफ कोई भारत के अंदर का आदमी नहीं कर रहा है, ये तारीफें जो है भारत को विदेशों से मिल रही है। दोस्तों, सोचने की बात है कि कोई आंतरिक तारीफ ही नहीं है, ये विदेशों से विदेशी लोग, विदेशी नेता और विदेशी मिलिट्री के हेड ऑफ जो लोग होते हैं, जो चीफ होते हैं, ये लोग अब भारत के डिफेंस सिस्टम की तारीफ करते हुए भारत के डिफेंस सिस्टम को अपनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, और उनके इस भारत के सिस्टम को अपने यहाँ पर लॉन्च करना चाहते हैं। दोस्तों, एक समय था, आप सोचिए कि भारत लोगों से, दूसरे देशों से डिफेंस सिस्टम खरीदा था और अपने यहाँ पर लगाता था, लेकिन अब एक ऐसा समय आ चुका है कि जिसमें अपना एक्सपोर्ट करने का समय आ गया है। भारतीय अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने डिफेंस सिस्टम को, अपने यूपीआई सिस्टम को, तमाम सिस्टम जो उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत जो है तैयार किए हैं, उसको जो है अब एक्सपोर्ट करने की बारी आ गई है इंडिया की। इसके अलावा अब आप देखेंगे कि ये भी खबर आ रही थी कि अब वंदे भारत ट्रेन जो हमने बनाई है उसको भी हमें एक्सपोर्ट करना है। इसके अलावा कई सारी चीजें जो हमसे छोटे छोटे देश हैं वो खरीदना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं, और हमने उस चीज पर काम किया है। तो अब इस चीज को लेकर भारतीय और भारत के मार्केट और भारतीय उत्पादों की तारीफ हो रही है पूरी दुनिया में। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इससे पहले आप देखिए कि हमारा उत्पादन में क्या सिस्टम था, कोई सिस्टम नहीं था। बहुत ही मेक इन इंडिया जैसा कोई प्रोग्राम जब तक नहीं था, तब तक हम लोग हर चीज इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब जब से मेक इन इंडिया अपने वर्चस्व में आया है, तब से मेक इन इंडिया के जरिए भारत लगातार कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई नई चीजें इजाद कर रहा है, और जिससे दुनिया को और आम जनमानस को फायदा हो रहा है। अब इसी में डिफेंस सिस्टम में भी बहुत सारे काम किए गए हैं भारत के द्वारा, तो इन सब चीजों की भी तारीफ हो रही है। लोगों, विदेश के लोग और विदेशी जो इसको देखते हैं, समझते हैं, वो लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। अब यही कुछ हो रहा है कि पिनाका को फ्रांस मांगने लगा। पिनाका जो कि आप जानते हैं मिसाइल है, एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो कि इसे के जरिए रॉकेट मारा जाता है। अब इसका सुपरसोनिक स्पीड में दागा जाता है। फिलहाल इसके जो भी फंक्शन हो, लेकिन अब इन पिनाका को फ्रांस मांग रहा है। फ्रांस को पिनाका चाहिए। उसने इससे पहले अल्जेरिया ने मांगा था पिनाका। अब उसके बाद में अब फ्रांस ने खुलकर कह दिया है कि हमको ये सिस्टम चाहिए, और इसके बदले हम आपको पैसा देंगे। आप और हमारा और भारत का बहुत पुराना ट्रेड का जो है समझौता है, और हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। भारत पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे देशों से, एक आध देशों को छोड़कर लोगों से ट्रेडिंग कर रहा है, लोगों से को सामान बेच रहा है, लोगों से खरीद रहा है, और ये सारी चीजें जो है बहुत ही पॉजिटिव ली जा रहा है सब कुछ जो है इंडिया में अभी। लेकिन अब इस चीज को देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी खफा है, काफी परेशान है, और उनको तो समझ लीजिए अगर कोई भारत की तरक्की की बात होती है तो उनको मिर्ची पहले लग जाती है। तो फिलहाल चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं कि इस चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है। पिनाका मिसाइल और फ्रांस के बीच जो डील हुआ है भारत के बीच में, तो वीडियो पसंद आता के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। तो ये हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। 1996 में जब वो तहरीक चली है, माई बहन सिस्टर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थी, और अमेरिका ने कहा था कि इनकी रहनुमा हौसला अफजाई की जाए। फिर मुझे अफगानिस्तान जाना पड़ा। 36 साल में बगैर ID कार्ड के बाप के बगैर फिरा हूँ।
अफगानिस्तान में? हाँ, नहीं पूरी दुनिया में, इंडिया भी गए हैं? हर ऑल वर्ल्ड। इंडिया में किधर गए जब आप गए हैं? किधर गए? श्रीनगर, कलकत्ता, उसके बाद दिल्ली। ठीक है, तो जब बाबा मोदी चाय बनाता था, उसको मैं 2 रुपए देता था, खाता था सोनिया से वो सारा। आप ये बात सीरियस कर रहे हैं? सीरियस कर रहे हैं, देखो ये दुनिया से देख रहे हैं, इंडिया से भी लोग देख रहे जी। मेरी यूनिट 117 मीडियम उधर है, जन्नत जुबैर की, जन्नत टिक्का की, हैं। ठीक है, कोहाट, तो बन्नू। फिर आप इसका मतलब है बगैर आईडी कार्ड के, बगैर पासपोर्ट के गए आप, तो फिर एजेंट हुए ना? नो, उम्मत का बेटा, भुट्टो का बेटा। नहीं तो आपको भेजा किसने था? आपके इदारों ने मुझे भेजते थे कि आप राय हक की बात करते हो, इंसानियत की बात करते हो। उधर से वापस भी आप आ गए? आपकी आर्मी ने मुझे फिर बैक बुलाया, एजेंसियों ने बुलाया, इदारों ने, फिर मुझे किसी की वल्दीयत दी गई, बीवी दी गई, इसमें करके फिर आज तक मैं धक्के खा रहा हूँ। आज जो हालात हैं, हमें डायलॉग तालिबान से भी करने पड़ेंगे, हर फिर बात बनेगी, क्योंकि हमने गैरों की जंग लड़ी है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले फ्रांस ने इंडिया से कभी कुछ नहीं खरीदा या इंडिया ने इससे पहले क्या कभी कुछ नहीं बनाया, लेकिन ये सब अपनी जगह पर है। अभी तो फ्रांस और इंडिया के बीच स्कॉर्पियन सबमरीन और राफेल जेट्स, इनकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे। अभी तो वो जो परचेज, वो जो डील्स हैं वही चल रही थी, लेकिन इसी के बीच ये बड़ी खबर आई है। तो फिर हमने कहा कि ज़रा इसको भी एनालाइज करते हैं कि ये कैसे ये बताती है कि इंडिया के जो एक सिस्टम मेक इन इंडिया है और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको जो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। जो इंडिया है वो अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है, चाइना अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है। और एक तो हमारे लिए खुशी वाली भी बात होती है कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने लेके आ रहा है, हर नए सब्जेक्ट पे इंडिया सामने आ रहा है। तो उम्मीद तो यही है कि हमारा पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इसी तरह तरक्की करेगा एक ना एक। ये बात बिल्कुल ठीक है, इंडिया तरक्की कर रहा है, चाइना तरक्की कर रहा है, लेकिन आपने जो कहा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। क्या कहेंगे कामरान आप इनके इस बयान पर? बिल्कुल मैं नहीं इनके बयान से एग्री, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। डे बाय डे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डाउन से डाउन होती जा रही है। हमारे पास ना तो कोई रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास इनकम का जनरेट करने का कोई ऐसा रिसोर्स है कि हम लोग इनकम जनरेट कर। पाकिस्तान में जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, हमें रोटी की ज़रूरत है, हमें तालीम की ज़रूरत है, या हमें अपने डिफेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है? पहले तो ये बताएं, आपके ख्याल में आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में सबसे पाकिस्तान में सबसे पहले करप्शन ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, जब तक करप्शन नहीं ख़त्म होगा तो कुछ भी नहीं ठीक हो सकता। एक टाइम था जो पाकिस्तान जो है वो अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, खुद अपनी चीज़ें बनाता था। आजकल तो देखो तो पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी हमारे वेपन्स है वो सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के साथ उनकी वो होती है। और इंडिया उस टाइम मैं उनके न्यूज़ चैनल पे बैठ के सुनता था, वो लोग कहते थे कि यार हम पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान मतलब हर वेपन जो है खुद क्रिएट कर रहे हैं, लाइक आर्टिलरी से या ये दूसरे हैं, सही है। और हम इंडिया वाले यहाँ पर बैठ के मतलब हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। आज वो जो है वो इंपोर्ट तो छोड़े, अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत आगे चले गए वेपन इंडस्ट्री में। वो तो वैसे तो हर इंडस्ट्री में वो आगे हैं, लेकिन स्पेशली वेपन इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा काम। फ्रेंच आर्मीज ब्रिगेडियर जनरल स्टेफन ऑन ए विजिट टू इंडिया, वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा, वी आर इवेल्युएटिंग पिनाका बिकॉज वी नीड ए सिस्टम लाइक दैट एंड इवेल्युएटिंग दिस among the other systems of the highest countries. This is much more than a business partnership. India and France are strategic partners. उनकी जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस पार्टनरशिप, उसको आप जानते हैं। खैर, जब हम ये बात करते हैं तो दुनिया का वो कौन सा कंट्री है जिसकी इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या डिफेंस पार्टनरशिप ना हो या ट्रेड पार्टनरशिप ना हो? पाकिस्तान के अलावा तो मुझे लगता है कि दुनिया के हर कंट्री में के ही रिलेशंस, ये सब पार्टनरशिप्स इंडिया के साथ चलती रहती हैं।